हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा, लास्ट वाली वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था, उसमें मैंने बोला था कि जब भी आपके पास कोस या टेन या साइन इनवर्स के बाद अंदर की तरफ एक्स की फॉर्म अलग अलग आ रही हो, जैसे कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो, या फिर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर आ रहा हो, तो इस कंडीशन में बच्चों मैंने कहा था 11th क्लास के आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करना पड़ेंगे। अगर 11th क्लास के फॉर्मूलाज आपको याद है तो इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 को उठाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व आप तभी कर सकते थे बच्चों जब आपको क्लास 11 का एक फॉर्मूला याद होगा, और वो फॉर्मूला होता है tan 3x वाला। तो tan 3x जो है ना बच्चों, किसके बराबर होता है? वो होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर x की जगह tan आ जाए तो ये शक्ल बनेगी पूरी की पूरी। ठीक है, फिर उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 3x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर x की जगह 10 को रखूंगा। अब x तो रख नहीं सकता क्योंकि x तो यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि जो 10 x जो है ना, वो है tan थीटा के बराबर। ठीक है, ये मैंने यहाँ मान लिया। तो जिसे बच्चों में यहाँ वैल्यू रखूंगा तो आपके पास देखो रिजल्ट क्या बनेगा। तो tan इनवर्स, और यहाँ पर 3x की जगह आ जाएगा tan थीटा माइनस, फिर x की जगह आ जाएगा tan थीटा और इस पे क्यूब, फिर अपॉन 1 माइनस 3 और x की जगह फिर आ जाएगा tan थीटा और उस पे स्क्वायर। तो देखो बच्चों शक्ल बनी। अब ये शक्ल यही तो है, देख सकते हैं ये शक्ल यही तो है। इसको इसमें बदल देंगे तो इसमें बदलने के लिए tan 3x बना देते हैं। तो यहाँ पर x की जगह थीटा आ रहा है तो अपन थीटा बना देंगे, तो tan इनवर्स एज इट इज, और इसको बनाएंगे tan 3 थीटा। अब आपको पता है tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 3 थीटा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू वापस रख दो, क्योंकि फंक्शन जो है वो x की फॉर्म में था। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan इधर आ जाएगा। जिसे tan इधर आएगा तो tan इनवर्स ये बन जाएगा और यहाँ थीटा बचा रह जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? tan इनवर्स x यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो ये बच्चों tan इनवर्स x हो गया। अब इसके बाद करना क्या है? डिफरेंशिएशन कर देना। आपको यहाँ पर क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर आप डिफरेंशिएशन करना, तो देखो बच्चों y का x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx बनेगा। यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर। tan इनवर्स का आपको पता है डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ लिखे हुए देख सकते हो आप, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इसको सोल्व कर लो आप, तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यही क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है बच्चों, नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी आपको क्लास 11 का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और क्लास 11 का एक फॉर्मूला होता था बच्चों आपके पास cos 2 थीटा। अभी 10 की फॉर्म में भी आता था बच्चों, तो 10 की फॉर्म में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा हुआ क्लास 11 में ये फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पढ़ा तो ध्यान रखना, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चों, अगर tan आ जाता है यहाँ पर ऊपर नीचे tan आ जाता है तो ये वाली शक्ल बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर x की जगह tan मान लेता हूँ। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि जो x है वो किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर, ये मैंने मान लिया। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, तो यहाँ जाएगा cos इनवर्स, फिर आएगा 1 माइनस tan, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, फिर 1 प्लस tan, x की जगह tan आ गया और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये लो बन गया फॉर्मूला। बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे cos इनवर्स आपका एज इट इज रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो ये शक्ल बन चुकी है। किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे आप cos 2 थीटा। cos से cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो y इज इक्वल टू आपके पास बनेगा 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू रखना है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो इधर आएगा तो थीटा क्या, tan क्या बन जाएगा? tan इनवर्स बन जाएगा। तो आपको थीटा मिलेगा tan इनवर्स x। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 2 इंटू tan इनवर्स x। डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आएगा dy बाय dx। यहाँ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन वहां देख सकते हैं क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेना तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका बच्चों कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जैसे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको थोड़ा सा आप इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक हल्का सा लॉजिक लगेगा। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अपन 12 को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स।
तो यहाँ मैं साइन इनवर्स लिख देता हूँ। ये 12 क्वेश्चन अपन ने स्टार्ट कर दिया ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स आ जाएगा, और सेम काम चलता रहेगा। बस यहाँ पर आके आपको काम अटक जाएगा कि यार यहाँ पर अब क्या करें। पहले तो कोस को सारा था कैंसिल कर देता, लेकिन अब यहाँ पर साइन इनवर्स और कोस आ रहा है तो क्या करें। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आपने क्लास 11 में फिर से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, और वो फॉर्मूला होता है बच्चों आपके कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बोलो, या फिर पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि आपकी बुक में पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 लिख लेते हैं। तो साइन पाई बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर। तो कहने का मतलब मैं कोस को साइन में बदल सकता हूँ। करना क्या है, ये जो एंगल है इस एंगल को बस आपको 90 में से माइनस करके लिख देना है। तो कोस को साइन में बदलने का तरीका ये है कि जो एंगल है उसको 90 में से माइनस करके लिख देना है। तो यहाँ देखो मैं ये करने वाला हूँ, तो साइन इनवर्स एज इट इज। यहाँ पर देखो बच्चों क्या करने जा रहा हूँ मैं, कोस को साइन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे क्या होता है, ये जो भी एंगल होगा उसको आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा 90 में से। तो यहाँ पर एंगल क्या है, 2 थीटा, तो इसको आप क्या करोगे 90 में से माइनस कर दोगे, तो आप देखोगे दोनों सेम बन गए। अब आप कैंसिल कर सकते हैं इजीली। तो y इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा बच्चों पर पाई बाय 2 माइनस 2 एज इट इज। थीटा की वैल्यू रख देते हैं। देखो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स x। अब बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे आप इसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो इधर देख लेते हैं, यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई dx। यहाँ देखो पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, अभी करा था जस्ट थोड़ी देर पहले, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों इसको, तो माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके डिफरेंशिएशन आ गया, और आपको dy बाई dx यहाँ मिल गया। और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।